Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lab of operating system with Muhammad Abdullah, computer instructor, Department of Computer Science, FAST National University of Computer and Emerging Sciences, Peshawar. Today in this lab, we will try to cover all these contents. So let's start. पढ़ते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स क्या होता है और कमांड्स हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कमांड से कि कमांड क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, अ कमांड इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ प्रोग्रामर और एन ऑपरेटर और अ यूजर टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आस्किंग दैट स्पेसिफिक फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। देखो, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ काम लेना चाहते हैं तो हम क्या देते हैं उनको, तो हम उनको कमांड दे देते हैं, ठीक है, उस स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, a request to a list all files in your current directory will be the command ls। तो जब हम चाहते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड दे देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या करंट डायरेक्टरी या जिस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में जितनी भी कंटेंट्स है उसको डिस्प्ले कर दें। तो इसके लिए हम ls कमांड यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ उसके अंदर जितनी भी कंटेंट्स हैं उसको डिस्प्ले करें, तो आप देख सकते हैं ls। तो इस कमांड ने ls कमांड ने सारे के सारे कंटेंट्स डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कमांड का सिंटैक्स देखते हैं कि हम किस तरह कमांड को लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास कमांड होता है, फिर यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं और फिर इसके बाद आपके पास आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक ये तीन जो चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी थी, कि एक एक को अभी हम डिस्कस करेंगे। कमांड क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फिर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, अ कमांड टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट टू डू। कमांड किया गया था टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट टू डू, कि क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ये सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है और ऑप्शंस मतलब ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ऑप्शन का क्या काम है, टेल्स ऑप्शन टेल्स द वे ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म। एक्शन किस तरह परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह परफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एलिस कमांड डिस्प्ले डायरेक्टरी कंटेंट्स। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि एलिस जो कमांड है वो कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है डायरेक्टरी के अंदर। आप अभी देखिए, इसके इसके बाद हम एक ऑप्शन लगा सकते हैं माइनस आर, यानी ये आप देख लीजिए डैश आर। ऑप्शन टिल द वे इन विच डायरेक्टरी शुड बी डिस्प्लेड, कि किस तरतीब से, किस फॉर्म में ये डायरेक्टरी डिस्प्ले होनी चाहिए। हियर माइनस आर डिस्प्लेज डायरेक्टरी कंटेंट्स इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एलिस करता हूँ और ये डैश आर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसने ये कंटेंट्स डिस्प्ले कर दिए। ये आप देख सकते हैं, वी से स्टार्ट है और सी तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट जो हमारे पास है वो सी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो आर्गुमेंट्स है इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट टेल द दैट ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मींस फाइल, डायरेक्टरी, devices, etc. The command and its argument are applied। आपके पास ये जो कमांड्स है ये किस डायरेक्टरी पे अप्लाई हो रहे हैं, किस फाइल पे अप्लाई हो रहे हैं, या किस डिवाइस पे अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, if we need to display all files starting with alphabet A या alphabet B। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जितनी भी जितनी भी डायरेक्टरीज है, जितनी भी फाइल्स है वो ए से लेट सपोज स्टार्ट हो रहे हैं और सिर्फ ए से जो डायरेक्टरीज जो कंटेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको डिस्प्ले कर दें। तो फिर आपने एलएस लिखना होगा, ए लिखना होगा और स्टैरिक लिखना होगा। स्टैरिक मीन आल, और आप एंटर प्रेस कर दें। आपके पास जितने भी कंटेंट्स ए से स्टार्ट होंगे तो वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एलिस, सॉरी,
मैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ ls और मैं यहाँ पे पी करता हूँ और स्टैरिक, ठीक है। ये यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरीज पी से स्टार्ट होंगी कैपिटल पी से, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर, पब्लिक और पिक्चर्स एंड पब्लिक, ये तीनों आपके पास पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों डिस्प्ले होंगे। तो आपको ये आर्गुमेंट्स बताते हैं, ठीक है। आपके पास ये आर्गुमेंट हो गया, ये थर्ड वन आपके पास क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, आप फिर देख सकते हैं, मैं कहता हूँ कि जितनी भी फाइल्स हमारे पास ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्मॉल ओ से, तो आप उनको डिस्प्ले करें। ये देखिए, आउटपुट वन डॉट टी एक्स टी, आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ये दोनों फाइल चूंकि ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, ठीक है। Make sure you don't forget that there is always a space between the command, the option and the argument। ये आप देख लें, ये आपके पास कमांड है, सेकंड नंबर आपके पास ऑप्शन है और थर्ड नंबर आपके पास आर्गुमेंट है। कहता है कि इनके दरमियान स्पेस होना चाहिए, इनके दरमियान क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ना भूलें। अच्छा, इसके बाद है द एस्टेरिक, द एस्टेरिक्स, ये जो सिंबल है एस्टेरिक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसका क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, द एस्टेरिक सिंबल इज बेसिकली अ वेल कार्ड, ठीक है। ये क्या है, वेल कार्ड है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लाइनक्स के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इट कैन बी इट कैन बी यूज्ड टू डिनोट एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये यूज़ होता है टू डिनोट एवरीथिंग, जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में यहाँ पे आपको दिखा, पिछले वो टॉपिक में आप मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है आप देख सकते हैं ए, जितनी भी डायरेक्टरीज ए से स्टार्ट होते हैं, ऑल डायरेक्टरीज, तो यहाँ पे स्टैरिक जो था वो रिप्रेजेंट करता ऑल डायरेक्टरीज, ऑल फाइल्स जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको डिस्प्ले कर दे, उनके कंटेंट्स उनको डिस्प्ले कर दे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देख ले, फॉर एग्जांपल इट कैन यूज टू डिनोट एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल इन एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइपिंग डिलीट ऑल, ये क्या करेगा, ये कमांड जो है जितनी भी कंटेंट्स होंगे, जितनी भी फाइल्स होंगे करंट डायरेक्टरी के अंदर, तो वो सारे के सारे डिलीट कर देंगे, ठीक है। विल डिलीट ऑल फाइल्स इन अ करंट डायरेक्टरी, ठीक है। विद लाइनक्स, अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं, तो यू कैन यूज रिमूव आर एम स्टैरिक टू डू द सेम थिंग, ठीक है। यानी डिलीट जो है वो आप एम एस डॉस के अंदर यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी चीज, किसी फाइल को या फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर आपने आरएम और इसके साथ डायरेक्ट लिखना होगा कि सारे के सारे फाइल्स जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं उनके सारे के सारे फाइल्स डिलीट कर दें, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर, ये जो है एज अ फिल्टर भी यूज होता है। मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग, ये देखिए आप, टाइपिंग lsab will print all files and folders name that start with ab। मतलब अगर आप कहते हैं कि मेरे मेरी डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स है और जितनी भी और सब डायरेक्टरीज है, अगर आप उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में शो करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि जितनी भी डायरेक्टरीज ए बी से स्टार्ट होंगे तो उन सारे के सारे को डिस्प्ले करें। तो हम देखते हैं इधर प्रैक्टिकली, देखो, मैं कहता हूँ कि जितनी भी डायरेक्टरीज, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जितनी भी डायरेक्टरीज आई एम से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, आई एम से स्टार्ट हो, तो उनको थोड़ा सा डिस्प्ले कर दें। तो आप यहाँ पे कह दे आई एम और इसके साथ ये स्टेरिक कर दीजिए। देखो आपके पास ये आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है, और ये है, उन सारी डायरेक्टरीज की डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो गई।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है केस सेंसिटिविटी, ठीक है। केस सेंसिटिविटी, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ रही है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काम कर चुके हैं। तो चलो हम देखते हैं लाइनक्स और कमांड्स आर केस सेंसिटिव, यानी लाइनक्स टर्मिनल के अंदर जो कमांड्स हम एंटर करते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि all all standard Linux commands are given in lower case only। सारे के सारे कमांड जो है वो लोअर केस में होते हैं। आप लोगों ने देख लिया, मैं कहता हूँ एलएस तो ये काम करता है, और अगर मैं एलएस कर दूँ कैपिटल एलएस तो ये जो है ये कमांड फाउंड नहीं होता, क्योंकि लाइनक्स के अंदर जितनी भी कमांड्स है वो लोअर केस में होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने केस सेंसिटिविटी का खास ख्याल रखना होगा, ठीक है। एन एग्जांपल एन एग्जांपल टाइपिंग एलिस विल प्रिंट डायरेक्टली कंटेंट्स टाइपिंग एलिस विल, ये वाला एलिस कैपिटल एलिस एल स्मॉल और एस कैपिटल विल रिजल्ट इन कमांड सिंटैक्स एरर। देखो मैंने आपको दिखा दिया। मैं चलो फिर इस तरह करता हूँ, एल को स्मॉल और एस को कैपिटल, फिर भी ये काम नहीं करेगा। मैं एल को कैपिटल करता हूँ, एस को स्मॉल करता हूँ, तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन कौन सा कमांड हमारे पास ठीक है, ये एलिस जो है ये हमारे पास ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ऑटो कंप्लीशन की तरफ, के ऑटो कंप्लीशन क्या होता है और कैसे यूज होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो auto completion is a shortcut feature for quickly entering commands that are long or you have forgotten their spellings, ठीक है। कुछ कमांड्स इस तरह होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसका जो लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, या इस तरह होता है कि कुछ कमांड्स के नाम आप भूल चुके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह कमांड्स के लिए फिर हम ये ऑटो कंप्लीशन का जो प्रोसीजर है वो यूज़ करते हैं। टू प्रैक्टिस जस्ट टाइप एफ एंड प्रेस द टेब की। आप क्या करते हैं, जस्ट टाइप लेट्स सपोज आपके पास कुछ कमांड्स हैं, कुछ डायरेक्टरीज है जो भी है वो एफ से स्टार्ट हो रही है, तो आप एफ को प्रेस कर दें और टैब को प्रेस कर दें, तो जितनी भी कमांड्स होंगे वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल कमांड स्टार्टिंग विद एफ, जितनी भी कमांड्स का लिस्ट एफ से स्टार्ट होगा तो वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले होंगे, आपको एक लिस्ट फॉर्म में मिलेंगे। टाइप एफ डी, अगर आपने एफ डी लिख दिया और फिर प्रेस टैब कर दिया तो यू विल सी ऑल द कमांड स्टार्टिंग विद एफ डी, ठीक है। अगर आपने एफ डी आई लिख दिया एंड प्रेस कर दिया टैब को, you will see a list of commands starting with fdi and so on and so forth, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह करना होगा, ठीक है। आप लोग टर्मिनल के अंदर जाए और वहाँ पे आप एफ प्रेस कर दे और टैब को प्रेस कर दे, ठीक है। तो देखो टैब को मैंने 2 दफ़ा प्रेस कर दिया, तो एफ से जितनी भी कमांड स्टार्ट हो रहे हैं, एफ अल्फ़ाबेट से जितनी भी कमांड स्टार्ट हो रहा है तो वो सारे के सारे उनका लिस्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, यू कैन आल्सो यूज द ऑटो कंप्लीशन टू डिटेक्ट डायरेक्टरीज। ये तो मैंने कमांड के बारे में आप लोगों को बता दिया कि कमांड आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप लोग इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्टरी है उसका नाम आप भूल चुके हैं या उसका नाम बहुत लेंथी है और आप उसको आपके लिए लिखने में कुछ मुश्किलात है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप ऑटो कंप्लीशन का जो प्रोसेस है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू एक्सेस द होम डायरेक्टरी ऑफ अ यूज़र हु फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न इज़ कॉल्ड ये वाली डायरेक्टरी। लेट्स सपोज़ आपके पास एक डायरेक्टरी है और उसका नाम कुछ इस तरह से है, ठीक है। नॉर्मली नाम जो है वो खैर मीनिंगफुल होना चाहिए, लेकिन खैर मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर इस तरह का कोई नाम है तो फिर आप किस तरह इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी यू विल टाइप cd, ये देखिए cd home a एंड प्रेस टैब द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। ये आप देख लीजिए, आपने सिर्फ ए को प्रेस किया था, ठीक है, आपने सिर्फ ए को प्रेस किया था, ये आप देख लें। तो द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स
विल बी गिवन। ये देखो आप और इसके बाद जो करेक्टर्स है ये आपने प्रेस किया और इसके बाद ये जो करेक्टर्स है जेड तक विल बी गिवन ऑटोमेटिकली एंड यू विल बी स्पेयर्ड द टाइम एंड एफर्ट ऑफ वाचिंग सच अ लार्ज नेम। अच्छा ये आप देख सकते हैं मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ और होम डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। ये एक डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी का नाम कुछ अजीब है, ठीक है। और मैं सिर्फ डी को प्रेस करता हूँ, ठीक है। और टैब को मैंने प्रेस कर दिया। अच्छा ये आप देख सकते हैं मैं किधर जाता हूँ, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और उसके अंदर फिर मोहम्मद डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मेरे पास एक मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं मैं एलिस करता हूँ, ठीक है। मैं एलिस करता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ सी डी एलिस और होम, ठीक है। उसके बाद मैं ये आप देख सकते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर मोहम्मद और मोहम्मद के नाम ये आप देख सकते हैं एक ये वाली डायरेक्टरी है जिसका नाम कुछ अजीब है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अभी मैं आप देख लें मैं सिर्फ डी को प्रेस करता हूँ, मैंने डी को प्रेस कर दिया और मैं टैब को प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस डायरेक्टरी का नाम आपके पास पूरा आ गया और आप इस डायरेक्टरी के अंदर अभी जा सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ बेसिक्स कमांड्स की तरफ आते हैं, उसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला कमांड ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं इससे पहले के लेवल में भी, ठीक है। आज भी यूज़ करेंगे। ये क्या करता है प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द करंट डायरेक्टरी, ठीक है। जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके कंटेंट्स को प्रिंट करता है। सीडी कमांड की यूज़ होता है, ठीक है। कमांड डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे mkdir इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह हम डायरेक्टरीज बनाएंगे। और इसके बाद आपके पास है rmdir, ये जो है ये आपके जो डायरेक्टरीज है अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप rmdir को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक कमांड है कैट कमांड। कैट कमांड के डिफरेंट पर्पसेस है, ठीक है। एक ये है कि आप इसके ज़रिए फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। कैट शॉर्टकट है फॉर कॉन्केटिनेट कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड लाइनक्स कमांड या यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कैट कमांड अलो अस टू क्रिएट सिंगल फाइल और मल्टीपल फाइल, ठीक है। आप एक इस कमांड के जरिए आप एक फाइल को भी बना सकते हैं और मल्टीपल फाइल को भी बना सकते हैं। आप कंटेंट्स फाइल के अंदर जो जो डेटा है जो कंटेंट्स है आप उसको व्यू भी कर सकते हैं, आप उसको कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं और आप इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं टर्मिनल के ऊपर या फाइल के अंदर, ठीक है। आगे हम देखेंगे। फिर इसके बाद है सीपी कमांड है। सीपी कमांड हम यूज़ करते हैं फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ले जाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एमवी कमांड है। एमवी कमांड को हम यूज़ करते हैं फाइल्स को डायरेक्टरीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। फिर आपके पास एक आर एम डी आई आर कमांड था और यहाँ पे दूसरा एक कमांड है आर एम, सिर्फ आर एम है, रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरीज, ठीक है। ये हम फाइल्स को रिमूव करने के लिए हम ये वाला कमांड आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सीडी कमांड है डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप ये देख लें कि आप अगर प्रेस कर एंटर कर दे सीडी और फॉरवर्ड स्लैश तो इस कमांड का काम यह है कि आप को रूट डायरेक्टरी में लेके जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लेके जाएगा, रूट डायरेक्टरी में लेके जाएगा। किस तरह लेके जाएगा, मैं कहता हूँ सीडी और ये आपको रूट आप देख सकते हैं कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं आप अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा इसके बाद पीडब्ल्यूडी डायरेक्टरी है। पीडब्ल्यूडी डायरेक्टरी जो है वो मैंने आपको बताया था कि आप जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं
अगर आप देखते हैं कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, तो आप pwd कमांड को यूज़ करके आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया अभी, ठीक है। अच्छा, ये एक cd टिल्ड cd विद टिल्ड सिंबल इज यूज्ड टू गो टू होम डायरेक्टरी। एक कमांड तो ये है कि आप होम डायरेक्टरी में इसके जरिए चले जाएं, ठीक है। cd और फॉरवर्ड स्लेश कर दें। एक ये है कि आप ये cd कर दें और टिल्ड, ठीक है, फिर आप ये कर दें, ये फॉरवर्ड स्लेश, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो मैं जाता हूँ होम डायरेक्टरी के अंदर में जाता हूँ, ठीक है। मैं अभी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं होम के अंदर मौजूद हूँ। और मैं कहता हूँ cd और टिल सिंबल और फॉरवर्ड स्लेश। तो ये आप देख ले pwd में, सॉरी, cd, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। ये इस तरह नहीं, ये जो cd आप ये टिल्ट सिंबल है जब आप यूज़ करते हैं और फॉरवर्ड स्लेश यूज़ करते हैं, तो इसका काम ये है कि आप को होम डायरेक्टरी में लेके जाएगा, ठीक है। देखो मैं भी देखता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। मैं pwd, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे आप लेके जाए रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गया, ये आप देख सकते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर हम मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे आप लेके जाए होम डायरेक्टरी के अंदर, तो आप ये टेल सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश एंटर कर दें, ये वाला कमांड, ठीक है। तो ये आपको लेके जाएगा कहाँ पे, होम डायरेक्टरी के अंदर। आप फिर देख सकते हैं, आप फिर देख सकते हैं कि अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। ये क्या है, cd डॉट डॉट दिस कमांड इज यूज्ड टू गो टू द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आप देख सकते हैं मैं किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, मोहम्मद के अंदर मौजूद हूँ। तो मैं कहता हूँ cd डॉट डॉट और pwd, सॉरी pwd करता हूँ, तो आपको ये बैक लेके गया, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैट कमांड कि कैट कमांड का क्या काम होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैट कमांड के हमारे पास तीन काम है, ठीक है। इट हैज थ्री रिलेटेड फंक्शन विद रिगार्ड टू द टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। इसका काम टेक्स्ट फाइल के साथ होता है। एक काम यह है कि आप वन इज डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट फाइल, के टेक्स्ट फाइल को डिस्प्ले कर दें। सेकंड इसका ये हो सकता है कि कंबाइनिंग कॉपीज ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, आपके पास जितने भी टेक्स्ट फाइल्स हैं उनके कॉपीज को कंबाइन कर दें। थर्ड वन, आपको ये आपके लिए न्यू फाइल्स को भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये आपके पास न्यू फाइल्स को भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो केट इज यूज्ड फॉर इक्वलिंग समथिंग समथिंग राइट केट इन टर्मिनल। अगर आप इको करना चाहते हैं किसी चीज़ को या कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ मैसेजेस को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप क्या कर दें, आप कैट कैट लिख दें टर्मिनल के अंदर और आप हेलो कर दें। इट विल इको दिस हेलो वर्ड, ठीक है। To exit the cat command, you should press Ctrl D command, which means the end of the file। ये आप देख सकते हैं, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप CD कर दे, चलो आप कैट कर दे, मैंने कैट कर दिया और मैं कहता हूँ हेलो। मैं कहता हूँ हेलो, हेलो और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये इसने हेलो को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ वेलकम, वेलकम टू लाइनक्स ओएस, और ये इसने इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। जिस तरह हम पाइथन में आईडीज वगैरह में काम करते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ मैसेजेस को एको करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब इससे बाहर मतलब बैक जाना चाहते हैं, ठीक है, ओरिजिनल अपनी वो सीएमडी की टर्मिनल की कमांड की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल डी प्रेस कर दें, ठीक है। तो हम बैक दोबारा वापस आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड जो इसका फर्स्ट जो इसका मेन काम है वो क्या है, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। अच्छा, तो ये आप देख ले केट फाइल, फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन, ठीक है। यानी आप इस तरह कर दें, आप इस तरह कर दिए केट आउटपुट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो आपके पास जो
अच्छा, तो किस तरह ये कंटेंट्स फाइल के अंदर जो कंटेंट्स है, जो डेटा है, उसको किस तरह डिस्प्ले करता है, ये आप देख सकते हैं। आपने किस तरह लिखना होगा, कैट कमांड लिखना होगा और जो फाइल है उसको उसका नाम लिखना होगा विद एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। मैं एलिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन-कौन सी फाइल्स इस करंट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। देखो मेरे पास ये वाली फाइल्स मौजूद है। मैं इस फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ यूजिंग कैट कमांड। तो आप यहाँ पे कैट लिखते और माई फाइल डॉट टीएक्सटी आपने लिख दिया, ठीक है। ये इस फाइल के अंदर जितनी भी कंटेंट्स थी वो आपके सामने आ गए और आपको डिस्प्ले हो गए। अगर आप फाइल 2 के करना चाहते हैं, अगर आप फाइल 1 के करना चाहते हैं तो आप फाइल 1 के कर दें। ये फाइल 1 के अंदर ये वाले कंटेंट्स आपके पास मौजूद है। अच्छा, अगर आपके पास अभी दो, ये देख लें आप लोग, अगर आपके पास दो फाइल्स हैं, आपके पास दो फाइल्स हैं और दोनों फाइल का के अंदर जो कंटेंट्स है उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इस तरह कर दें, ठीक है। आप इस तरह कर दें कि दोनों के नाम आप लिख दें, कैट फाइल वन डॉट टी एक्स टी और फाइल टू डॉट टी एक्स टी। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको चलो क्लियर नहीं करता, मैं लिख लेता हूँ। आपके पास फाइल वन हो गया, फिर स्पेस कर दें और माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये आप देख सकते हैं दोनों फाइल का जो डेटा था आपके सामने डिस्प्ले हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों फाइल का डेटा आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अच्छा, अभी कहता है कि एड लाइन नंबर टू द नॉन ब्लिंक लाइन, ठीक है। यानी ये आप देख लें, ये आप थोड़ा सा देख लें, अ, ये आप देख लें। मैं फिर से ये फर्स्ट जो फाइल था मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ। मैं इसको डिस्प्ले करूँ ताकि आप लोग, अच्छा, ये आप देख ले, यहाँ पे आपके पास लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, ये कुछ 2 लाइन्स मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आप इसको, ये जो देखिए लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और इनको आप लाइन नंबर देना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर आप लोग इसको लाइन नंबर देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप ने लिखना होगा कैट माइनस बी, ठीक है। आप इस तरह कर दें कैट, ठीक है। आप डैश बी कर दें और ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये आप देख ले, ये मैंने स्पेस नहीं लगाया था तो इसलिए एरर जनरेट हुआ था, ठीक है। तो आप देख लें, आप कैट लिख दें, यहाँ पे आपने कैट लिख दिया और माइनस बी कर दिया और फाइल का नाम आपने कर दिया। लेकिन आप देख लें यहाँ पे जो ब्लैंक लाइन है, ब्लैंक जो लाइन है, ये तकरीबन 2-3 लाइन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ब्लैंक लाइन है इनको लाइन नंबर नहीं दिया गया है। माइनस बी जो है वो ब्लैंक लाइन को लाइन नंबर नहीं देता। तो फिर आप किस तरह सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? तो एड लाइन नंबर टू द ब्लैंक लाइन आल्सो, आप माइनस इन कर दें, या कभी आप माइनस इन कर दें, ठीक है। अच्छा, इसको आप चेंज कर दें, आप इसके माइनस बी को आप रिप्लेस कर दें डैश एन पे, ठीक है। तो अभी आप देख लें, ये जो खाली लाइन है, दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन बल्कि तीन लाइन है, लाइन नंबर 8, 9 और 10, ठीक है। पहले पहले ये इस फाइल में आप देख लें, लाइन नंबर 7 था, फिर 8 यहाँ पे है। ये जो ब्लैंक लाइन है, तीन लाइन है तकरीबन, इनको लाइन नंबर नहीं दिया गया है। माइनस बी कमांड इसको नहीं देता, लेकिन आप अगर माइनस एन डैश एन कर दें तो फिर ये काम करता है, ठीक है। ये देखिए आप तीन लाइन जो ब्लैंक लाइन थे उनको भी लाइन नंबर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग कैट कमांड के बारे में मज़ीद देखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप इस तरह कर दें कि आप यहाँ पे लिख दें, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैन कर दे और कैट कर दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और आप क्यों प्रेस कर दें, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आपके पास है रीडायरेक्शन के। रीडायरेक्शन क्या होता है? रीडायरेक्शन सिंपली मींस कैप्चरिंग आउटपुट फ्रॉम अ फाइल। आप एक फाइल से आउटपुट ले ले, या कमांड से एक आउटपुट ले ले, या एक प्रोग्राम से आउटपुट ले ले, और उसको आप सेंड कर दें। ठीक है, उसको आप सेंड कर दें एज एन इनपुट टू अनदर फाइल, टू अनदर कमांड और प्रोग्राम। यानी आप एक कमांड से या एक फाइल से कुछ आउटपुट ले लें और उसको दूसरे फाइल को सेंड कर दे एज इनपुट, और उसके अंदर एम्बेड कर दे। ठीक है, ये सिंबल है, ये वाला सिंबल और ये दो सिंबल, ये नॉर्मली यूज होते हैं फॉर रीडायरेक्टिंग आउटपुट और इनपुट। ठीक है, तो आप देख ले, ये जो है आउटपुट रीडायरेक्शन टू अ फाइल, आउटपुट रीडायरेक्शन। ठीक है, और ये भी तक इस तरह सेम यूज होता है। ठीक है, ये एरर पर्पजेस के लिए यूज होता है। लेकिन आउटपुट रीडायरेक्शन फ्रॉम अ फाइल टू अ टर्मिनल, फाइल से आउटपुट को रीडायरेक्ट करता है और टर्मिनल में शो करता है। ये क्या करता है? टर्मिनल से रीडायरेक्ट करता है और फाइल में एम्बेड करता है या डिस्प्ले करता है। चलो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप इन कमांड्स को रन करते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं टर्मिनल के अंदर और देखते हैं कि क्या होता है इससे। ठीक है, तो पहले आप एलएस कमांड को एंटर कर दें। ठीक है, ये आपके जितनी भी कंटेंट्स है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक कमांड है टच। टच कमांड क्या करता है? टच और कैट कमांड का काम तकरीबन सेम है, कुछ डिफरेंसेस है वो हम आगे लेयर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टच कमांड क्या करेगा? टच आप लिखते हैं और न्यू फाइल लिख दिया, तो ये क्या करेगा? एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ टच कमांड के जरिए। टच कर दिया और फाइल कर दी न्यू फाइल, तो इस कमांड ने न्यू फाइल को क्रिएट कर दिया। जो भी नाम आप इसको देना चाहते हैं, ये फाइल का नाम है। ठीक है, ये न्यू फाइल फाइल का नाम है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने कर दिया, आप पैरेलिस कर दे। ठीक है, ये आपके पास क्रिएट हो गया। ठीक है, ऊपर जो था वो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन उसको इसने रिप्लेस कर दिया। अभी आप देख लें, ये आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? आगे हम ये करेंगे कि इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अभी ये क्या होगा? ये जो लिस्ट, मतलब जो डेटा ये पहले ये लिस्ट, ये डेटा डिस्प्ले करेगा और फिर न्यू फाइल के अंदर इस डेटा को एम्बेड करेगा या इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये एलिस क्या करेगा? एलिस कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा और फिर इस फाइल के अंदर एम्बेड करेगा यूजिंग यूजिंग दिस सिंबल, यूजिंग दिस सिंबल। मैंने कहा था आउटपुट रीडायरेक्शन टू अ फाइल। ये जो आउटपुट आपके सामने आ गया है, ये क्या करेगा? आउटपुट करेगा, ये वाला एलिस आउटपुट करेगा, और ये क्या करेगा? ये वाला सिंबल आप देख लें, ये वाला सिंबल क्या करेगा? आउटपुट रीडायरेक्शन टू अ फाइल। आपका जो आउटपुट होगा उसको किधर रीडायरेक्ट करेगा? फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करेगा। आप देख लें, मैं कहता हूँ एलएस, एलएस मैंने कर दिया और ये वाला सिंबल। ठीक है, आउटपुट रीडायरेक्शन। ठीक है, और मैं कहता हूँ न्यू, न्यू फाइल, ये आप देख लें। अच्छा, अभी अभी हम क्या करते हैं? अभी हम कैट कमांड को यूज करके इसका डेटा जो है वो डिस्प्ले करते हैं। मैंने आपको किया था कि आउटपुट रीडायरेक्शन फ्रॉम अ फाइल टू अ टर्मिनल। अभी ये काम हमने कर लिया, हमने आउटपुट रीडायरेक्शन टू अ फाइल, हमारे पास जो आउटपुट था उसको हमने फाइल के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे? फाइल के अंदर जो डेटा है उनको टर्मिनल की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। आउटपुट रीडायरेक्ट फ्रॉम, रीडायरेक्शन फ्रॉम अ फाइल टू द टर्मिनल। अभी टर्मिनल के अंदर हम इसको शो करते हैं, फाइल के अंदर जो डेटा है जो हमने वो रीडायरेक्ट किया था उसको शो करते हैं। तो आप कैट लिख दें। देखो, सिंबल थोड़ा सा चेंज है। ये जो सिंबल था ये आउटपुट रीडायरेक्शन, और ये कौन सा सिंबल था? आउटपुट रीडायरेक्शन टू अ फाइल, और ये सिंबल आउटपुट रीडायरेक्शन फ्रॉम अ फाइल टू अ टर्मिनल। ठीक है, आप देख लें, मैंने गेट लिख दिया और ये वाला सिंबल। ठीक है, मैं कहता हूँ न्यू। ठीक है, फाइल, ये आप देख लें, आपके पास सारा का सारा डेटा डिस्प्ले हो गया, ये रीडायरेक्ट हो गया फ्रॉम फाइल टू टर्मिनल। इसने क्या किया था? फ्रॉम टर्मिनल टू फाइल रीडायरेक्ट किया था, इस फाइल में रीडायरेक्ट किया था।
लेकिन इस सिंबल ने क्या कर दिया, फाइल से रीडायरेक्ट करके टर्मिनल में रीडायरेक्ट कर दिया, यानी फाइल टू टर्मिनल रीडायरेक्शन। और ये क्या है, फ्रॉम टर्मिनल टू या आउटपुट टू फाइल रीडायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस कमांड को, मतलब इस फाइल को हम रिमूव करते हैं, आर एम न्यू, ठीक है, न्यू फाइल, ये कमांड रिमूव हो गया। ठीक है। अच्छा, हम अभी टच फाइल के ज़रिए, टच फाइल के थ्रू हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया। अभी हम कैट फाइल को यूज़ करेंगे और फाइल को क्रिएट कर देंगे। ठीक है। ये कमांड है कैट, ठीक है, ये वाला सिंबल hello डॉट टी एक्स टी। दिस कमांड will create hello.txt file in current working directory। ठीक है। तो अच्छा, मैं ये फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ यूजिंग टर्मिनल। ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप लिख दे कैट और ये सिंबल, ठीक है, हेलो, हेलो वन, ठीक है, डॉट टी एक्स टी। ये वाला फाइल क्रिएट हो गया। आप इसके अंदर आप लिख दे कुछ मैसेज वगैरह आप डिस्प्ले कर दे। ठीक है। और जितनी भी कंटेंट्स आप लोग लिखते हैं, ठीक है, मैंने ये कंटेंट्स लिख दिए। और फिर आप लास्ट में कंट्रोल डी को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपने, मतलब इसके अंदर कंटेंट्स को एम्बेड कर दिए। ठीक है, कंटेंट्स को एम्बेड कर दिए, इंसर्ट कर दिए। आपने पहले एक फाइल बना लिया hello डॉट टी के नाम से, और उसके अंदर आपने ये जो आपने जो कंटेंट्स लिखे वो आपने उसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अच्छा, अगर आप इस कंटेंट्स को अभी देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से कंटेंट्स मौजूद हैं, इस फ जो अभी आपने फाइल बना लिया, उसके अंदर कौन-कौन से कंटेंट मौजूद हैं, तो आप इस तरह कर दें। आप इस तरह करें, दिस हेलो कैट हेलो डॉट टीएक्सटी। मेरे पास चूँकि हेलो वन डॉट टीएक्सटी था, तो आप सिंपली इस तरह करें। ठीक है। तो ये देखिए, ये इस फाइल के अंदर ये वाले कंटेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। आपने देख लिया। अच्छा, इसके बाद क्या है, अगेन अगर आप दोबारा इस कमांड को प्रेस कर दें, आफ्टर राइटिंग कंटेंट्स हियर विल ओवरराइड द ओल्ड कंटेंट्स। देखो, अगर आपने इस कमांड को दोबारा प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया, मैं दोबारा एंटर करता हूँ। ठीक है। मैंने दोबारा इसको एंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। तो ये क्या कहता है, ये आफ्टर राइटिंग कंटेंट्स हियर विल ओवरराइड द ओल्ड कंटेंट्स। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पहले ये वाले कंटेंट्स मौजूद थे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे कुछ और लिख दिया। तो ये क्या करेगा, ये वाले इन कंटेंट्स को ये ओवरराइड करेगा, इन कंटेंट्स को ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। अच्छा, तो ये वाले कंटेंट्स क्या होंगे, ओवरराइड होंगे। मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ और मैं कैट किया था, सॉरी, कैट हेलो डॉट टी एक्स टी। तो आप देख ले, वो जो पुराने कंटेंट्स थे, ये वाले कंटेंट्स ओवरराइड हो गए, ये वाले कंटेंट्स ओवरराइड हो गए, और ये वाले कंटेंट जो है इस फाइल के अंदर इंसर्ट हो गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। इफ यू वांट टू अपेंड टू दिस फाइल, अगर आप अपने जितनी भी कंटेंट्स मतलब लेके थे और आप इन कंटेंट्स को ओवरराइड नहीं करना चाहते हो, आप कहते हैं कि इसके साथ अपेंड हो जाए। ठीक है। this file means if you want that this file should not be overridden, use the user and angle brackets। ठीक है। तो कौन से, या दो दो एंगल ब्रैकेट्स को फिर आप यूज करें, यानी आप इस तरह करें। लेट सपोज मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है। ठीक है। ये वाला फाइल मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं दो दो एंगल ब्रैकेट्स को यूज करता हूँ। ठीक है। दो एंगल ब्रैकेट, तो आप यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर ये कंटेंट्स ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको ओवरराइड ना कर दें, लेकिन जो बाकी बाकी जो कंटेंट्स मैं लिख रहा हूँ वो इसके साथ क्या कर दें, अपेंड कर दें। तो आप लिख दें कि कंटेंट्स अपेंडेड,
ठीक है, और आप कंट्रोल डी को प्रेस कर दें, ठीक है, आपके पास आ गया। अच्छा, अभी आप अगर इसको देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है, तो ये आप देख लें, ये आप देख लें, ये पुराने कंटेंट्स थे, यहाँ सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुराने कंटेंट्स थे, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुराने कंटेंट्स थे, और ये उसके अंदर कुछ आपने और अपेंड कर दिए, ठीक है। तो डबल एंगल ब्रैकेट का काम ये था। अच्छा, I will append the text to the old text if you want to take the contents from one file, from file 1 and file 2 and transfer it to a new file. अच्छा, ये कहता है कि अगर आपके पास एक फाइल, दो फाइल्स हैं, और आप उनसे कंटेंट्स को लेना चाहते हैं और एक और फाइल को देना चाहते हैं, तो आप फिर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, फाइल 1 से आप डेटा उठा लें, फाइल 2 से आप डेटा उठा लें, और ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर दें, सिंगल एंगल ब्रैकेट, और फाइल 3 के अंदर आप इसको एम्बेड कर दें, ठीक है। फाइल 3 के अंदर आप इसको क्या कर दें, एम्बेड। अच्छा, आप देख ले, मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास कितनी फाइल्स मौजूद है। चलो मैं इस तरह करता हूँ कि ये दो दो फाइल जो मेरे पास मौजूद है, ये जो दो फाइल मेरे पास मौजूद है ना, माई फाइल वन डॉट टी एक्स टी, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इनसे डेटा उठा लेता हूँ और एक और फाइल बना लेता हूँ, उसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि माई फाइल वन, या माई फाइल डॉट टी एक्स टी स्पेस माई, सॉरी यहाँ पे आप माई लिख दें, माई लिख दें, ठीक है। तो माई फाइल डॉट, माई फाइल वन डॉट टी एक्स टी मैंने लिख दिया, और ये सिंगल एंगल ब्रैकेट भी यूज़ किया, और मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट कंबाइंड फाइल, टेक्स्ट कंबाइंड फाइल, इस तरह के मैं एक फाइल बनाता हूँ, और डॉट टी एक्स टी। तो होगा ये कि इस फाइल के अंदर जो कंटेंट्स हैं और इस फाइल के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको उठाया जाएगा और एक फाइल बनाया जाएगा, इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, या इस फाइल के अंदर, न्यू फाइल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। अब ये देखिए, आप इंसर्ट हो गया। अभी अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं, फाइल का क्या नाम है, फाइल का नाम है टी एक्स टी, सॉरी टी एक्स टी और कंबाइंड, ठीक है, कैट टी एक्स टी फाइल नाम, और ये हम यूज करते हैं टू शो द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। ये आप देख लें, दोनों फाइल से इसने डेटा उठा लिया, फाइल 1 से भी उठा लिया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंबाइंड फाइल हो गया। इसने फाइल 1 से भी, माई फाइल 1 से भी डेटा उठा लिया, माई फाइल 2, माई फाइल से भी डेटा उठा लिया, और एक अनदर फाइल बना दिया टेक्स्ट कंबाइन के नाम से, और उसके अंदर एम्बेड कर दिया। अच्छा, अभी इसके बाद हम एक और कमांड की तरफ आते हैं, ठीक है। एक और कमांड है, उसकी तरफ आना चाहते हैं। कमांड का नाम है आपके पास mkdir कमांड। ये कमांड हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डायरेक्टरी। अगर आप एक डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं यूजिंग cmd टर्मिनल, तो आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग mkdir कमांड। ये देखें, mkdir, और डायरेक्टरी का नाम जो भी नाम होगा आपकी डायरेक्टरी का, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि एक डायरेक्टरी बना दे इमेजेस के नाम से, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको क्लियर कर दें तो आप आ जाए। मैं देखता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है, मैं एलएस करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास ये देखिए, आप डायरेक्टरीज भी मौजूद है और फाइल्स भी मौजूद है। मैं कहता हूँ कि आप एक एम के डी आई आर, ठीक है, एम के डी आई आर, और डायरेक्टरी का नाम मैं इमेजेस रखता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी अभी आपके पास क्रिएट होगी, आप देख सकते हैं। पहले मैंने एरेज़ किया था, लेकिन इसके अंदर ये डायरेक्टरी मौजूद नहीं थी। ये अभी देखो, ये डायरेक्टरी आपने बना ली इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, एक और कमांड है, ये एक डायरेक्टरी है, और उसके अंदर अगर आप एक और डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। दिस कमांड विल क्रिएट सब डायरेक्टरी नेमली पिक्चर्स इन द इमेजेस डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर, इमेज डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेगा पिक्चर के नाम से। आप भी बना सकते हैं, किस तरह, आप इस तरह कर दें कि एम के डी आई आर लिख दिया,
तो आपका ये इस डायरेक्टरी के अंदर आप सब डायरेक्टरी बना रहे हैं, इमेजेस इस डायरेक्टरी के अंदर आप सब डायरेक्टरी बना रहे हैं। तो आप इमेजेस कर दें और यहाँ पे आप पिक्चर्स नहीं बल्कि अली पिक्चर्स कर दें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वाजे हो, ठीक है। तो आप देख ले अभी हम इस तरह करते हैं, सीडी और इमेजेस के अंदर जाते हैं, चले गए और यहाँ पे एलएस करते हैं। ये देखिए इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक सब डायरेक्टरी बना ली अली पिक्चर के नाम से। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कहता है कि व्हेन यू क्रिएट सब डायरेक्टरी इन अनदर डायरेक्टरी, यानी आप एक पेरेंट डायरेक्टरी है आपके पास, उसके अंदर आप एक सब डायरेक्टरी बना रहे हैं, बट द पेरेंट डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इसका मतलब ये है कि आप ये डायरेक्टरी बनाते हैं इस इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन आपके पास ये इमेजेस जो डायरेक्टरी है ये पिक्चर की पेरेंट डायरेक्टरी है। ये जो डायरेक्टरी है ये पेरेंट डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी की, और ये पिक्चर इसकी सब डायरेक्टरी है, ठीक है। लेकिन आपके पास ये जो पेरेंट डायरेक्टरी है इमेजेस के नाम से, ये मौजूद नहीं है, ये आपके पास मौजूद नहीं है। दैट इज mkdir images, यानी आप इस तरह करते हैं पिक्चर्स means you are creating picture directory and images directory, but images directory does not exist, ये लेकिन आपके पास ये images directory मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह रहे, ठीक है। लेकिन then it will show in no such file or directory found, ठीक है। अच्छा, मैं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सीडी कर दे, आप बैक चले जाए। मैं कहता हूँ कि एक डायरेक्टरी बना ले अली के नाम से, अली के नाम, एक पेरेंट डायरेक्टरी है अली, उसके अंदर आप एक डायरेक्टरी बना ले अली अली डेटा, ठीक है। ये आप देख लें, ये कहता है कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी अली डेटा, और ये वाली डायरेक्टरी मौजूद नहीं है क्योंकि आपके पास ये अली की डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, और इसके अंदर आप एक नजर डायरेक्टरी बना रहे हैं अली डेटा, सब डायरेक्टरी आप बना रहे हैं लेकिन आपके पास ये पेरेंट डायरेक्टरी मौजूद नहीं। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। So in order to create the directory structure, you will need to use the flag with mkdir। आपने फिर इसके साथ एक फ्लैग को यूज करना होगा, और वो फ्लैग तीन किस्म के हो सकते हैं। एक फ्लैग ये है कि आप इसके साथ डैश पी लगा दें, और एक फ्लैग ये है कि आप इसके साथ डबल डैश लगा दें, डबल डैश पी लगा दें, और एक ये है कि आप इसके साथ पेरेंट लिख दें और फिर दो डैश लगा दें, ठीक है। ये तरीका भी है। चलो हम ये जो सिंपलेस्ट तरीका है इसको यूज करते हैं, ठीक है। माइनस पी या डैश पी के साथ ये करते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर एरर था, यानी ये कह रहा था कि कोई ये डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। अभी मैं इस तरह कहता हूँ कि इसके साथ मैं डैश पी लिखता हूँ, मैंने इसके साथ डैश पी लिख दिया, देखो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। आप अभी जा सकते हैं सी डी अली, और अली के अंदर आप एलिस कर दे, अली डेटा की डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। अच्छा, अभी आगे आगे क्या है, आगे यह है कि इफ यू वांट टू क्रिएट सेवरल डायरेक्टरीज इन योर पेरेंट डायरेक्टरी देन यूज द फॉलोइंग कमांड्स। ये आप देख लें, मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अली का इमेजेस है, इमेजेस एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैं फर्दर सब डायरेक्टरीज बनाना चाहता हूँ, लेकिन सब डायरेक्टरीज दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, यानी मल्टीपल सब डायरेक्टरीज में बनाना चाहता हूँ। तो फिर आप इस तरह करें कि पिक्चर्स, ये आपकी डायरेक्टरी है पिक्चर, उसके अंदर आप इस तरह करते हैं, ये वाला ये फॉरवर्ड स्लैश है, आप देख लें फॉरवर्ड स्लैश है, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट है, ठीक है, और इसके बाद ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रेसेस, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोग ख्याल रखा करें कि वहाँ पे आप लोगों की स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कॉमा जो है ना, इनके ये कॉमा है, ठीक है, ये क्या है, कॉमा है। चलो मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप एक मैं कहता हूँ कि आप करंट इस जिस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर आप एक डायरेक्टरी बना दें mkdir, और डायरेक्टरी का नाम होना चाहिए क्या,
अली खान, ठीक है, अली खान सॉरी, बल्कि आप कर दे फास्ट, ठीक है, फास्ट के नाम से मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। फिर उसके अंदर आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एक एक डिपार्टमेंट का आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर, ठीक है, और कॉमा कर दिए, लेकिन आप देख यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लें कि कॉमा के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, इसके बाद कॉमा है, और फिर ह्यूमैनिटीज है, let's suppose, ठीक है। तो ये आप देख लें, मैं इसको एंटर करता हूँ। सॉरी, ये क्यों मसला आ गया, मसला इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसके साथ माइनस पी का या जो डैश पी का जो फ्लैग था वो नहीं लगाया था, ठीक है, और मैंने पी आपने लगाया होगा, आप देख ले। अच्छा सॉरी, सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये आप देख लें, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस मैंने लगा दिया, तो ये देखिए अभी आपके पास ये डायरेक्टली क्रिएट हो गई। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डायरेक्टली क्रिएट हो गई है कि नहीं। आप पहले एलिस कर दें, हाँ एलिस मैंने कर दिया, ये आप देख लें आपके पास फास्ट के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ठीक है, और उसके अंदर सब डायरेक्टरीज भी हैं। मैं जाता हूँ फास्ट इस डायरेक्टरी में, चला गया। तो आप एलिस कर दे, ये देखिए आपके पास तीन डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, और इसके अंदर ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये तीन डायरेक्टरी आपके पास क्रिएट हो गई है। अच्छा आगे जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि आपने स्पेस, कॉमर्स के दरमियान स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा अगर आप डायरेक्टरीज को आप चलो आगे हम अभी हम देखते हैं आरएम और आरएम डी आई आर कमांड्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख ले, RMDIR command. RMDIR command is used to remove a directory or a directory structure. ठीक है, अगर आप आपके पास एक डायरेक्टरी है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, आपके पास डायरेक्टरी का एक स्ट्रक्चर है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप RMDIR डायरेक्टरी को यूज कर कमांड को यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि cd और सॉरी, मैं कहता हूँ cd फास्ट, सॉरी, cd फास्ट मैंने लिख लिया फास्ट, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कितनी डायरेक्टरीज है, ये डायरेक्टरीज है। मैं कहता हूँ RMDIR, इसमें से ये जो कंप्यूटर, बल्कि ह्यूमैनिटीज का स्पेलिंग भी ठीक नहीं है, इस डायरेक्टरी को रिमूव करता हूँ। अभी आप देख ले ये वाली डायरेक्टरी आपके पास रिमूव हो गई, ह्यूमैनिटीज वाली जो डायरेक्टरी थी, सॉरी स्पेलिंग में मैंने थोड़ा सा गलत लिखा था, ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्टरी थी ये रिमूव हो गई। अगर आप एक और डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं इस फास्ट डायरेक्टरी के अंदर जो बाकी डायरेक्टरी है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप आर आर एम डी आई आर कर दें, सॉरी, RMDIR और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक, ये जो डायरेक्टरी है अगर आप इसको रिमूव करना, इलेक्ट्रिकल का नाम गलत है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, ये थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है, इलेक्ट्रिकल इस तरह है, ठीक है, ये अभी रिमूव हो गई, ये एक डायरेक्टरी इसके अंदर रह गई, ठीक है। मैं अच्छा, इसके बाद ये जो कमांड है RMDIR, दिस कमांड टेस्ट लिखा है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके पास टेस्ट जो डायरेक्टरी होगी उसको रिमूव करेगा, ठीक है, उस डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। चलो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं फास्ट डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूँ, आर एम, ये देखिए ये फास्ट डायरेक्टरी आपके पास मौजूद है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो RMDIR लिख दिया आप, सॉरी, फास्ट फाइल टू रिमूव फास्ट डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, क्योंकि RMDIR जो कमांड है वो सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है, ठीक है।
फास्ट डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी भी मौजूद है, तो इसलिए इसको रिमूव नहीं करता। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हम अगर आपके पास डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है, एक डायरेक्टरी है उसके अंदर कुछ और डायरेक्टरीज है, उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा, आप देख लें, टू रिमूव अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यानी इस तरह है कि आपके पास इमेजेस एक डायरेक्टरी है, इमेजेस के अंदर एक और डायरेक्टरी है पिक्चर, और पिक्चर के अंदर एक और डायरेक्टरी है असद पिक्चर। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रिमूव कर सकते हैं। आप किस तरह, अच्छा पहले हम देखते हैं कि एलिस यानी मेरे पास एक डायरेक्टरी है, ठीक है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि फास्ट में फास्ट के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, फास्ट, और ये आप देख ले फास्ट के अंदर में चला गया और यहाँ पे मैं कहता हूँ एलिस माइनस आर। ठीक है, माइनस आर, ये आपको दिखा देता है कि अगर आपके पास चलो मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बना कंप्यूटर के अंदर में एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कंप्यूटर के अंदर में चला गया, और एम के डी आई आर इधर मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ कंप्यूटर सी एस के नाम से मैंने बना ली, और फिर मैं एक और डायरेक्टरी सी एस के अंदर चला जाता हूँ सी डी सी डी सी एस के अंदर मैं चला गया, सी एस के अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ एम के डी आई आर। ठीक है, एम के डी आई आर ओ एस मैंने लिखा। ठीक है, ये आप देख ली, मैं पीछे चला गया, एक स्टेप और पीछे चला गया, और एक स्टेप और पीछे चला गया। चलो सॉरी, इसीलिए हम फास्ट में हम देखते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि फास्ट का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टरी मौजूद है। ठीक है, तो आप इस तरह का एल एस कर दें, आप एल एस कर दें माइनस आर, ये देखिए, ये आपको बता देता है कि आपके पास कंप्यूटर के नाम से एक डायरेक्टरी है, फिर कंप्यूटर डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है सी एस के नाम से, कंप्यूटर एक डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर सी एस डायरेक्टरी है, और सी एस के अंदर एक और डायरेक्टरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, कंप्यूटर फास्ट के अंदर कंप्यूटर डायरेक्टरी है, उसके अंदर सी एस डायरेक्टरी है, और उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब डायरेक्टरी और मौजूद है। तो तो दिस कमांड इज यूज टू चेक द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अगर आप इस तरह की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इस तरह करते हैं, ये आप देख लें, अगर आप इस तरह करते हैं आर एम डी आई आर इमेजेस पिक्चर्स असद पिक्चर्स, तो ये कमांड क्या करेगा, ये वाला कमांड सिर्फ इस डायरेक्टरी को रिमूव करेगा, ये वाला कमांड सिर्फ इस डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सब डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैं अभी किस डायरेक्टरी के, चलो मैं बैक जाता हूँ सी डी, चलो मैं बैक चला गया, मेरे पास इसके अंदर एक फास्ट एक डायरेक्टरी है, फास्ट के अंदर मेरे पास कौन कौन सी डायरेक्टरी है, एक कंप्यूटर के नाम से है, फिर कंप्यूटर के अंदर एक सी एस डायरेक्टरी है, सी एस के अंदर फिर ओ एस डायरेक्टरी है। मैं कहता हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिलीट कर दूँ, तो मैंने लिखना होगा आर एम डी आई आर, फास्ट मैंने लिखा, फिर फास्ट के अंदर आप जाए कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एक और डायरेक्टरी है सी एस के नाम से, फिर सी एस के अंदर आपके पास ओ एस एक डायरेक्टरी, उसको आप रिमूव कर दें। ठीक है, तो देखते हैं कि इसने किया कर लिया, इसने किया कर लिया, ये देखो, फास्ट डायरेक्टरी को इसने रिमूव नहीं किया, इसने, मैं देखता हूँ फास्ट के अंदर में चला जाता हूँ सी डी, फास्ट के अंदर में चला गया, इसके अंदर एक डायरेक्टरी थी कंप्यूटर, वो मौजूद है, मैं कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, मैं कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, एस को मैं एलिस करता हूँ, सी एस भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, सब डायरेक्टरी जो थी, तो मैं कहता हूँ सी डी सी एस, देखो यहाँ पे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि वो वाली डायरेक्टरी इस कमांड के जरिए रिमूव हो गई। यानी अगर आप एक कमांड लिख दे इस तरह का कमांड, तो ये क्या करेगा, ये जो उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी होती है सिर्फ उसको रिमूव करता है। ठीक है, अच्छा, टू रिमूव द पेरेंट डायरेक्टरी एज वेल एज सब डायरेक्टरी द होल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज द फॉलोइंग कमांड, ये क्या, द फॉलोइंग माइनस पी फ्लैग, अगर आप इन सारे के सारे कमांड्स को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इन सारे के सारे कमांड्स को डिलीट करना चाहते हैं, देखो, अगर आप इसके साथ माइनस पी फ्लैग यूज कर दें,
तो फिर आपके पास सारे की सारी डायरेक्टरीज डिलीट हो जाएंगे। मैं ठीक है, मैं एक स्टेप सॉरी अच्छा, मैं अभी वो वाला कमांड फिर रन करता हूँ, ठीक है, जो मेरे साथ प्रीवियस जो कमांड मैं उसको रन करना चाहता हूँ। लेकिन आप अभी इस तरह कर देखिए, इसके साथ ये तो मैंने वैसे रिमूव किया था, ठीक है। आप इसके साथ माइनस या माइनस पी लिख दें, ठीक है। तो अब ये सारा का सारा डायरेक्ट स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा और इसके साथ ये भी रिमूव हो जाएगा, सारा डायरेक्ट स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा। सॉरी क्या कह रहा है, क्या नहीं। तो आप इसके साथ पीवी को यूज़ कर दे, ठीक है। फिर ये आपके पास कहता है कि कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, स्पेस का मसला था, ठीक है। तो स्पेस का मसला था, ये स्पेस इधर स्पेस होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने स्पेस लगा दिया। तो ये कहता है कि फिर नो सच डायरेक्टरी फाउंड। सॉरी, हम बाहर जाते हैं, ठीक है। सीडी मैं स्टिक फिर बाहर जाता हूँ, ठीक है, स्टिक पे और फिर मैं इस कमांड को सीडी, ठीक है, मैं फास्ट डायरेक्टरी से भी बाहर जाता हूँ, ठीक है। अभी फिर मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ, तो देखो इस कमांड ने ये फास्ट डायरेक्टरी को भी रिमूव कर दिया, ये डायरेक्टरी भी रिमूव कर दिया और इस डायरेक्टरी को भी रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी मेरे पास अभी, ये वाली डायरेक्टरी आपके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास rmdir का जो कमांड है, इट विल नॉट डिलीट डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में आपके पास अगर आपके पास कुछ डायरेक्टरीज है, एक डायरेक्टरी उसके अंदर कुछ फाइल मौजूद है, तो ये वो वाली डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकती, ठीक, ये डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। इट विल ओनली डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, एक हायरार्की हम बनाते हैं, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, पहले हम ए डायरेक्टरी, उसके अंदर बी, उसके अंदर फिर सी, डी एंड ई, ठीक है। मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। तो आप क्या कर दिया, एम के टी आई आर कर दिया, ए डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर बी, फिर उसके अंदर सी, फिर उसके अंदर डी, फिर उसके अंदर, मैं देख लेता हूँ कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जी, इस तरह से है, ठीक है। तो एक डायरेक्टरी का, अच्छा सॉरी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे आपने फ्लैग को यूज़ करना होगा, माइनस पी या डैश पी, अभी बन गई आपके पास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक डायरेक्टरी बन गई ए, ठीक है। ए डायरेक्टरी आपके पास बन गई, ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। अभी मैं सी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं सी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहूँ, आप इस तरह कर दे, सी ए बी और सी, मैं सी के अंदर चला गया, मैं एल करता हूँ। सी के अंदर आपके पास एक और डायरेक्टरी मौजूद है, ई, सॉरी डी। अच्छा, मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके अंदर एक सी डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं अभी सी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ सी डायरेक्टरी के अंदर। मैं कहता हूँ कैट, ठीक है, और ये फ़ाइल 1, फ़ाइल 1 डॉट बना लिया मैंने। उसके अंदर मैंने कुछ लिखाई भी की और कंट्रोल डी को प्रेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी आप इस तरह कर दें कि आप ये वाला कमांड ls माइनस आर प्रेस कर दें, ठीक है, ls माइनस आर या डैश आर, ठीक है। ये देखिए आपको बता देता है कि आप डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। डी डायरेक्टरी है और डी डायरेक्टरी के अंदर एक ये वाला फाइल है, ठीक है। सॉरी, सी किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, सी डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, गो बैक टू डेस्कटॉप डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, अभी हम बैक जाते हैं, ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो थी, हम उधर जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह हम जाएंगे, आप देख लें। मैं कहता हूँ सी डी, एक स्टेप में पीछे चला गया, दोबारा सी मैंने कर दिया, फिर मैंने सी डी कर दिया, ठीक है।
मैं अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। और मैं इस तरह करता हूँ RMDIR करता हूँ, मैं कहता हूँ माइनस पी, ठीक है, और मैं डिलीट करता हूँ, मैं इस डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर को डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना होगा, मैंने पहले ABCDE, ठीक है। तो अब देख ले, ABCDE कर दिया मैंने। फिर अब देख ले, कहता है कि डायरेक्टरी सी डायरेक्टरी आपके पास एम नहीं है, सी डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी डेटा मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, दिस, ये कहता है कि इफ यू राइट दिस कमांड दिस विल शो एन एरर बिकॉज डायरेक्टरी डी, या हाँ डी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास मौजूद है, डी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक फाइल मौजूद है, ये आप देख लीजिए, सी डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, सॉरी डी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक फाइल मौजूद है, ठीक है। तो it is not empty in this case if directory contains a file then mkr directory will not work। अगर आपके पास एक डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल मौजूद है तो फिर ये वाली डायरेक्टरी काम नहीं करती, ठीक है, मतलब आप इस डायरेक्टरी को यूज नहीं कर सकते। दिस कमांड हैज डिलीटेड डायरेक्टरी डी एंड ई, अच्छा सॉरी सी के अंदर मौजूद है, वो जो फाइल था वो आपके पास सी के अंदर मौजूद था। तो अभी आप अगर देख लें तो इस कमांड ने डिलीट किया होगा डी डायरेक्टरी और ई डायरेक्टरी, आप देख सकते हैं। मैं कहता हूँ एलएस एलएस माइनस आर, सॉरी 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 सॉरी, मैं कहता हूँ सी डी ए के अंदर आप चले जाए, किधर चले जाए, ए के ए डायरेक्टरी के अंदर आप चले जाए। अभी आप सी डी बी के अंदर चले जाए, सी डी सी के अंदर चले जाए, ठीक है। एलएस कर दें, देखो सी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास सिर्फ एक फाइल मौजूद है, सी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइल मौजूद है, ठीक है। पहले आपके पास सी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल भी मौजूद था और इसके अंदर डी डायरेक्टरी भी मौजूद था और ई डायरेक्टरी भी मौजूद था, यानी सी डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास डी डायरेक्टरी था, डी के अंदर हमारे पास ई डायरेक्टरी था, लेकिन एक सी डायरेक्टरी में एक फाइल भी मौजूद था, एक डायरेक्टरी थी और एक फाइल था, ठीक है। ये देखो आप ये जो कमांड मैंने अभी एंटर कर दिया, ठीक है, ये वाला कमांड जो था, ठीक है, मैंने जो इस तरह का जो कमांड लिखा था, ये वाला कमांड जो मैंने लिखा था, ठीक है, तो इस कमांड ने क्या कर दिया, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये इस कमांड ने सॉरी 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 इस कमांड ने क्या कर दिया, इस कमांड ने ये कर दिया कि ये सी सी फाइल सी जो डायरेक्टरी थी उसको डिलीट नहीं किया, उसको रिमूव नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर एक फाइल मौजूद था, सिर्फ इसने इसके अंदर जो डी डायरेक्टरी थी वो डिलीट की और जो ई डायरेक्टरी थी वो डिलीट की, ठीक है। तो अच्छा, विल नॉट वर्क क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टरी मौजूद है। दिस कमांड हैज डिलीटेड द डायरेक्टरी डी एंड ई ओनली, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि फॉर डिलीटिंग डायरेक्टरी एंड इट्स फाइल यूज आरएम कमांड। तो फिर आपने कौन सा कमांड यूज करना होगा, आरएम, आरएम डी आई आर नहीं बल्कि आरएम कमांड यूज करना होगा। दिस कमांड विल डिलीट सी डायरेक्टरी एंड फाइल इन सी डायरेक्टरी एज वेल एज इट विल नॉट डिलीट ए एंड बी डायरेक्टरी। ये आप देख ले, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, आरएम, इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं सॉरी मैं पीछे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और वी करता हूँ, ठीक है, ये आ गया ना। अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, इसने सी डायरेक्टरी के अंदर, ये देखिए सी डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है, और सी डायरेक्टरी को भी रिमूव कर दिया। अब देख लें, मैं एरेस्ट करता हूँ, मैं एरेस्ट करता हूँ, ए डायरेक्टरी अभी आपके पास अभी मौजूद है, सी डी ए के अंदर आप जाएँ, सी डी बी के अंदर आप जाएँ, डी डायरेक्टरी भी मौजूद है लेकिन बी डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बी डायरेक्टरी के अंदर सी डायरेक्टरी थी वो भी डिलीट हो गई। इस कमांड के जरिए क्या होगी, सी डायरेक्टरी भी डिलीट
गई और सी के अंदर जो फाइल था वो भी डिलीट हो गया और सी डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई। अब ये वाली डायरेक्टरी हमारे पास रहती है, ठीक है। तो आपने आर एम माइनस डैश आर और वी इस कमांड को यूज करना होगा, ठीक है। if you not if you want to delete the whole directory structure, use the following command। तो ये आप फिर आप ये वाला कमांड आप कर दें, ठीक है। अगर आप इसका डायरेक्टरी के का सारा जो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है उनको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला कमांड यूज करें, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये वाला कमांड यूज करें। किस तरह आप यूज करेंगे, ये देखो मैंने यूज किया अभी। मैंने क्या कर दिया, मैंने आर एम कर दिया और माइनस आर ए कर दिया। तो अब देख ले, पहले ये डायरेक्टरी मौजूद थी, लेकिन जब मैंने दोबारा इसको एलिस कर दिया, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ए जो डायरेक्टरी थी वो आपके पास खत्म हो गई और रिमूव हो गई। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का एक एक्सरसाइज है, ये आप लोग सॉल्व कर दें। आप लोगों का लेब टास्क है, लेब वर्क है, ठीक है। अब पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दे ग्रेड के नाम से, उसके अंदर फिर आपके पास 3 सब डायरेक्टरीज होनी चाहिए, एक ए के नाम से, एक बी के नाम से और एक सी के नाम से, ठीक है। एक सी के नाम से, फिर ए डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी होनी चाहिए, सब डायरेक्टरी मैथ्स के नाम से, ठीक है। फिर बी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास 2 डायरेक्टरीज होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स के नाम से। फिर सी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास एक और डायरेक्टरी होनी चाहिए फिजिक्स के नाम से, ठीक है। ये आप क्रिएट कर दें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।